हिंदू धर्म अपराधियों की अंतिम शरण स्थली कब से बन गया? हिंदू योद्धा बनो, अपराध से छुट्टी पाओ स्कीम ओपन टू ऑल करने वाले का नाम है धीरेंद्र शास्त्री। ये सब के सब वो हैं जिन पर घपलेबाजी, सट्टेबाजी और धोखाधड़ी जैसे मामले चल रहे हैं। हिंदुओं को एक करना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री। किसकी भलाई के लिए? ये पूरी पदयात्रा खबरों में रही, खाली धीरेंद्र शास्त्री के बवाली और नफरती बयानों की वजह से ही नहीं, बल्कि ग्लैमर और चमक धमक के तड़के की वजह से भी। शिल्पा शेट्टी पहुंची मंच पे, साथ में अपना क्षत्रियत्व भी लेकर के आई। जो लोग ट्रोल करते थे वो अब वाह हिंदू शेरनी कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। हिंदू धर्म अपराधियों की अंतिम शरण स्थली कब से बन गया? जो चोर है, घोटालेबाज है, अपराधी है, अचानक से हिंदुत्व का योद्धा बन जा रहा और उसके सारे पाप माफ हो जा रहे हैं। अभी तक तो ये स्कीम केवल नेताओं तक ही लिमिटेड थी। अब इस स्कीम का पूर्ण प्रयोग हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी लोग भी कर रहे हैं। हिंदू योद्धा बनो, अपराध से छुट्टी पाओ स्कीम ओपन टू ऑल करने वाले का नाम है धीरेंद्र शास्त्री। जी हाँ, वही बागेश्वर धाम वाला धीरेंद्र शास्त्री की एकता, हिंदू एकता पदयात्रा कुछ चल रही थी अभी। वही पदयात्रा जहां से ये भयावह तस्वीरें सामने आई थी। लोगों की गंभीर बीमारियों का अंट शंट इलाज बताता है ये आदमी। अब जब अपने तनिक से दिक्कत हुई तो थर्मामीटर चट से मुंह में। इनकी इसी पदयात्रा में भर भर के स्टार नजर आए। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने की बात किए, हिंदुत्व के नए सिपाही बने। ये स्टार्स कौन है पता है? ये सब के सब वो हैं जिन पर घपलेबाजी, सट्टेबाजी और धोखाधड़ी जैसे मामले चल रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसी पदयात्रा थी ये और कौन रहे इसके स्टार प्रचारक। धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू की 7 नवंबर को दिल्ली से। हिंदुओं को एक करना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री। किसकी भलाई के लिए? हिंदुओं की? ना, नफरत फैलानी है इनको। किसके लिए हो रहा है? मैं क्या जवाब दूं? ऐसे एक रैंडम मैं आपको स्टेटमेंट सुनाती हूं जो धीरेंद्र शास्त्री ने समापन पे कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब आप तार जोड़ लो, हम कौन होते हैं कनेक्शन बैठाने वाले? खैर, तो व्हाटएवर रीजन हिंदू जोड़े जा रहे हैं। रीजन वैसे हम जानते हैं, पर अगर डिटेल में जानना है तो नीरज झा इस पे विस्तृत रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड बाबा के अगले एपिसोड में, देख लेना। ये पूरी पदयात्रा खबरों में रही, खाली धीरेंद्र शास्त्री के बवाली और नफरती बयानों की वजह से ही नहीं, बल्कि ग्लैमर और चमक धमक के तड़के की वजह से भी। शिल्पा शेट्टी पहुंची मंच पे, साथ में अपना क्षत्रियत्व भी लेकर के आई। हिंदुत्व की लड़ाका बन गई। वीडियो पर भक्त वारे गए। सुनिए, आप इमोशनल ना हो गए तो कहना। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। शिल्पा शेट्टी से जुड़ी खबरों में एक तो ये वीडियो है और दूसरा है 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, जिसे रद्द कराने के लिए शिल्पा शेट्टी ने याचिका डाल रखी है। रिजल्ट के पहले जैसे बच्चे पूजा करने लग जाते हैं ना, कुछ वैसे ही शिल्पा शेट्टी बागेश्वर धाम के भरोसे रिजल्ट बदलने की जुगत में नजर आ रही हैं। रिजल्ट से भी ज्यादा इमेज बदलने की बात है। जो लोग ट्रोल करते थे वो अब वाह हिंदू शेरनी कह रहे हैं। भले ही शिल्पा शेट्टी को विदेश जाने के परमिशन ना हो, है वो शेरनी ही, और वो भी हिंदू वाली। आखिर चमक दमक वाली दुनिया से शिल्पा शेट्टी को भक्ति का ये रास्ता क्यों चुनना पड़ा, चलिए बता देती हूँ। मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। कोठारी का कहना है कि उनकी मुलाकात साल 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और राज से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी नाम की कंपनी चलाते थे और कंपनी में 87% से ज्यादा शेयर शिल्पा के नाम थे। कोठारी के मुताबिक एक मीटिंग में तय हुआ कि वे कंपनी को 75 करोड़ रुपए का लोन देंगे, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय किया गया। बाद में शिल्पा और राज ने कहा कि टैक्स प्रॉब्लम से बचने के लिए इस रकम को हम इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं और हर महीने उसे रिटर्न मिलता रहेगा। अप्रैल 2015 में कोठारी ने पहली किस्त के तौर पर करीब 31.95 करोड़ रुपए दिए। फिर सितंबर 2015 में दूसरी डील के तहत जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच उन्होंने 28.54 करोड़ रुपए और दिए। इस तरह कुल 60.48 करोड़ रुपए कंपनी में चले गए और साथ ही 3.19 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी भी भरी।
कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद सितंबर 2016 में उन्होंने डायरेक्टर का पद छोड़ दिया और बाद में पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। कोठारी ने कई बार अपनी रकम वापसी की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। शुरुआत में यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के केस के तौर पर दर्ज हुआ था, लेकिन रकम 10 करोड़ से ज्यादा होने की वजह से इसे आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया। शुरुआत में यह मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के केस के तौर पर दर्ज हुआ था, लेकिन रकम 10 करोड़ से ज्यादा होने की वजह से इसे आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया। इस मामले को दबाने के लिए शिल्पा शेट्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली है एफआईआर रद्द करने की, जिस पर सुनवाई भी चल रही है और अगला डेट भी दिया गया है। शिल्पा शेट्टी के साथ साथ एकता कपूर भी बागेश्वर चरण में दिखी। एकता कपूर जो कि कंटेंट के नाम पे सॉफ्ट पोर्न दिखाती हैं, जरा उनकी बात सुनिए, कैसे वो हिंदुत्व की आड़ में अपने पाप छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी, पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों? तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसने वाली एकता कपूर नाम के हिंदुत्व का जुमला दे रही हैं कि हम तुलसी नाम रखते हैं। अरे कमाल है भाई साहब। अच्छा एकता जी, अगर करोड़ों जन्मों में एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है और करोड़ों 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 जन्मों के बाद हिंदू का जन्म मिलता है, तो ये जन्म ऐसे कर्म करके क्यों बिता रही हो कि तुम पे पॉक्सो एक्ट लग गया है? और इतनी बढ़िया हिंदू हो तो धार्मिक भावनाएं आहत करने और साधु संतों का अपमान करने का केस तुम पे कैसे लगा बहन? इतना सनातनी काम करती हो तो तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस ऑल्ट बालाजी को भारत सरकार ने बैन क्यों कर दिया? जी हाँ, पॉक्सो एक्ट के तहत एकता कपूर और उनकी आदरणीय माता जी दोनों पर केस दर्ज है। ऑल्ट बालाजी पर दिखाई गई वेब सीरीज गंदी बात को लेकर के मामला दर्ज हुआ। शिकायत में आरोप है कि शो में नाबालिग लड़कियों को बोल्ड सीन में दिखाया गया है। बोरीवली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर किरण सोर्स के मुताबिक ये केस बोरीवली के रहने वाले स्वप्निल रिवाजी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। रिवाजी ने अपनी शिकायत में कहा है कि वेब सीरीज में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को किस करते हुए दिखाया गया है, जो कि गलत है। इसके अलावा शो में सिगरेट के विज्ञापन का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिससे महापुरुषों और संतों का अपमान होता है। अश्लीलता फैलाओ, नाबालिगों से घटिया सीन करवाओ और फिर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाओ और क्लीन चिट पा जाओ। वाह क्या स्कीम है। शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर के अलावा राजपाल यादव भी धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में नतमस्तक हुए। धोखाधड़ी और चेक बाउंस के कई मामले राजपाल यादव पर रहे हैं। 7 साल पहले 5 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में राजपाल यादव को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 महीने की सजा भी सुनाई थी। पिछले साल इनकी संपत्ति सीज कर दी गई। करोड़ों का फाइन भी इनके ऊपर लगाया गया है। इन्हें यात्रा की अनुमति भी कई शर्तों पर मिली है। पर यह सब क्या है? कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। खाली फिल्म जगत ही नहीं, क्रिकेट जगत के डिफॉल्टर भी इस जमावड़े में शामिल हुए। सितंबर में ईडी शिखर धवन के दरवाजे पर पहुंचती है और नवंबर में शिखर धवन बागेश्वर बाबा के दर पर। हिंदू जगाने शिखर धवन भी पहुंचे। सट्टेबाजी प्रमोट करने वाले शिखर धवन अब बाबा को प्रमोट कर रहे हैं। ये वही शिखर धवन है जिसके लिए हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जनार ने लिखा कि ये लोग कैसे सेलिब्रिटी हैं। सट्टेबाजी की लत के कारण अनगिनत लोग अपने ही हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। क्या यही क्रिकेटर इस सब की वजह नहीं है जिन्होंने बेटिंग ऐप को प्रमोट किया, जो समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रही हैं? इसी महीने नवंबर में ही अवैध सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने सुरेश रैना के 6.64 करोड़ का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और धवन की 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने बताया कि दोनों क्रिकेटरों ने इस बेटिंग ऐप के नकारात्मक प्रभावों को जानते हुए भी उन्हें प्रमोट किया था। ईडी की जांच अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की है या फिर बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। अब देखिए, नेता लोग तो ऑब्वियसली पहुंचे थे। अरे अपने टाइप के लोग, अपने टाइप का माहौल, अपने टाइप की सभा, अपने टाइप की बातें, उन पर बात करने का कोई फायदा वैसे भी नहीं है। मगर ये जो नए नए सेलिब्रिटी लोग ये नेताओं वाले रास्ते पे चल रहे हैं पाप धोने के लिए, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। आपको क्या लगता है? सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ? बता दीजिए कमेंट में।
वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।